डियर स्टूडेंट, एक नई वीडियो में फिर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का प्रयोग करके कैसे हम डेली रूटीन में बोले जाने वाले वाक्यों के अंग्रेजी बना सकते हैं और अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। हिंदी के जिन वाक्यों में पढ़ता है या करना है उसमें हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। जिन हिंदी के वाक्यों में पढ़ता था या ना था उसमें हैड टू का प्रयोग करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, और जिन वाक्यों में ना पड़ेगा यानी कि फ्यूचर को डिनोट करेगा उनमें शैल, विल, हैव का प्रयोग करके हम डेली रूटीन में बोले जाने वाले वाक्यों का बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं आपको जिन वाक्यों में पढ़ता है या करना है उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसका स्ट्रक्चर बता के फिर एग्जाम्पल दे आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। उनका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, ऑब्जेक्ट लगाकर हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। हैज टू का प्रयोग कहाँ होगा? ही, शी, टी एक वचन संज्ञा के साथ आप हैज टू का प्रयोग करोगे। हैव टू का प्रयोग आप आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आप हैव टू का प्रयोग करोगे। कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे खेलना है, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई। जैसे आई के साथ मैं जैसे बताया था हैव का यूज होगा आई हैव टू प्ले। उसे घर जाना है, ही हैज टू गो टू होम। हमें पढ़ना है, वी हैव टू रीड। इसी प्रकार आप इनका पास्ट जो बनेगा यानी कि हैज, हैव का पास्ट होता है जिनमें पढ़ता था या ना था। इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इन सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। जैसे मुझे सोना था, इसमें सब्जेक्ट है आई यानी कि सभी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हैड का यूज होगा, तो इसमें हैड टू, आई हैड टू स्लीप। उसे खाना पकाना था, शी हैड टू कुक द फूड। हमें नाचना था, शी हैड टू डांस। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ पास्ट सेंटेंसेज। अब हम बात करेंगे फ्यूचर सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट शैल, विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का यूज करके कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे घर जाना पड़ेगा, आई के साथ हमेशा शैल का यूज होता था। आई शैल हैव टू गो होम। उसे कक्षा में जाना पड़ेगा, ही विल। आपको दोबारा समझा रहा हूँ, उसे कक्षा में जाना पड़ेगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी ही। तो ये है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन ही के साथ हम विल का प्रयोग करोगे, ही विल हैव टू गो इन द क्लास। अभी एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं जो आप कमेंट करके आप सेंटेंस बनाएंगे। वो वाक्य है मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आपने इस सेंटेंस की इंग्लिश अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके बतानी है। जो इतना ही, एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।